बीपीएससी की 67वीं परीक्षा अगले माह में होने वाली। हमारे बीच बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर श्रम अधीक्षक बने शिक्षक महोदय मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और आपके लिए उनसे टिप्स लेते हैं कि क्या किया जाए, किस तरह की पढ़ाई की जाए पीटी में ताकि सफलता मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। ठीक है, वो देखिए पीटी की तैयारी जो होती है उसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी किसी की डिफाइन नहीं होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोक्योरमेंट की बात होती है, आप कितना कुछ जानते हैं। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि आदमी बहुत जानने के बावजूद रिस्क अगर टेकिंग नहीं होता है, जैसे जिसको हम लोग तुक्का कहते हैं, तुक्का और गेसवर्क अगर नहीं करते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जब आप बाउंड्री को देखेंगे, जब आप कट ऑफ को देखेंगे तो 100 प्लस जाता है तो 90 तक तो लाना बहुत आसान होता है। उसके आगे 10 मार्क्स जो होते हैं उसको खींचना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूरत होती है कि आपके जो बैक ऑफ माइंड में जो भी आपने पढ़ाई किया है उसको हमेशा रिवाइज़ करें। पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। जो भी आप पढ़ते गए उसको रिवाइज़ कीजिए, और जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे आपके चांसेस सक्सेस की उतनी ज़्यादा बढ़ती है। क्या रिवाइज कर सर, क्या पढ़ें? देखिए शॉर्ट नोट्स होते हैं, लॉन्ग नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो भी पढ़ते हैं उसका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और पीटी के पहले ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ज़्यादा पढ़ के लास्ट मोमेंट में आप ज़्यादा पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो पता है उसी को रिवाइज़ करें, उसी को फिर से रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सर पीटी में? पीटी में देखिए अब तो जो पैटर्न फॉलो होता है उसमें तो बीपीएससी में खासतौर से मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, जीएस भी आते हैं, बिहार करंट भी आते हैं और बिहार हिस्ट्री भी आते हैं। तो हर एक सेक्शन डिफाइंड है। आपको ये देखना है कि आपका कौन सा सेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है और किसमें आप रिस्क टेकिंग ज़्यादा होती है। क्योंकि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग मेरे समय तक तो नहीं था, वर्तमान समय में मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ रिस्क आराम से ले सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन पॉजिटिव काउंट ही होता है बस। तो पॉजिटिव आप कितना बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि नेगेटिव होगा या नहीं, लेकिन पॉजिटिव कितना हो रहा है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और टाइम बाउंड मैनर में 2 घंटे में उसको बनाएं और अपने स्ट्रैटेजी को खुद डिफाइन करें कि आपको क्या लगता है कि इसमें आपका रिस्क टेकिंग या जिसमें आप गेस वर्क करते हैं वो सक्सेसफुल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स से क्या क्या आता है सर? करंट अफेयर्स में देखिए, करंट अफेयर्स एक दिन की चीज़ नहीं होती, आपको एक रेगुलर टच बनाना पड़ता है न्यूज़पेपर के माध्यम से। कई सारी वेबसाइट्स हैं, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो बहुत फोरम्स रहते थे जिसको हम लोग ज्वाइन करते थे। जिन्हें ज्वाइन करें, क्विज खेला करें। बीपीएससी के ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्विज, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलते हैं उसको रिवीजन के रूप में रखें। कुछ चैनल्स को ज्वाइन करें और उसको रिवीजन के रूप में जो भी पढ़ते हैं उसको जॉट डाउन करें, लिखें उसको, ताकि रिवीजन किया जा सके। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में जब एक क्वेश्चन रहेगा और बीपीएससी में ऑप्शन भी ऐसे दिए रहते हैं, 5 ऑप्शन रहते हैं। तो आपको बहुत ही स्पष्ट पता होना चाहिए कि उत्तर क्या है। अगर आप रिस्क भी ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रिस्क का कैपेसिटी क्या है, आप कितना रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। किसी इलाके की हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल एरिया पर भी कुछ पूछताछ कीजिए इस टाइप का। बिल्कुल, आप मैप वर्क को तो हमेशा ध्यान में रखें। बिहार का मैप आपको हमेशा याद रहना चाहिए, कौन सी नदी कहाँ से जा रही है वो पता रहना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन से कितने जिले इस तट पे अवस्थित है, किस नदी के किनारे। तो वो सब आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक गाइडलाइन तो आपको बिल्कुल मिल जाता है कि किस तरह आपको तैयारी करना है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज़ों से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें, कि अपने से भी क्वेश्चन फ्रेम करने की आदत डालें कि अगर इस बार अगर सोन नदी पे पूछा है, गंगा नदी पे पूछा है, तो अगली बार क्या हो सकता है। तो ये आपको हमेशा अपने दिमाग में घुमाते रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। बिल्कुल देखिए, पॉपुलेशन के आंकड़े को तो हमेशा महत्व दिया जाता है। जीडीपी के आंकड़े हैं, कोई अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट आती है जिसमें रैंकिंग इंडेक्स रहता है, उसमें बिहार का क्या प्रतिशत रहा वो रहता है। इसके अलावा जो आपके करंट अफेयर्स में होते हैं कि क्या आप कोई अगर बाई इलेक्शन हुआ है, कौन से राज्य कौन से ज़िले में अगर कुछ हुआ ऐसा बाई इलेक्शन हुआ है उसके बारे में, पार्टी इन पावर के बारे में क्वेश्चन रहती है। फिर इसके अलावा आप अगर आप देखें तो देखिए करंट और इसको बिल्कुल मतभेद करके नहीं पढ़ाई करें। अगर कोई भी नदी, कोई अगर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो आपको अलग से नदियों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कौन से ज़िले में कैसे नदी को जोड़ा जा रहा है ये भी एक क्वेश्चन मोड़ सकता है। तो किसी भी चीज़ को आप मल्टी डायमेंशनल पढ़ा करें। किसी भी चीज़ पे अगर आप करते हैं तो उसके आसपास, जैसे अगर सपोज़ कीजिए कोई अगर अटैक हुआ तो उसकी, जहाँ अटैक हुआ उसकी लोकेशन के बारे में जानें, क्या अटैक हुआ उसके बारे में जानें, उसके आसपास के ज्योग्राफी के बारे में समझें, उसके किसी कंट्री पे हुआ है तो उसके कैपिटल हमेशा जानें।
क्योंकि ये सब देखिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर नहीं रहेगी, अगर आप जोड़ के चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं और रहता है और निशाना कहीं और रहता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मतलब उसको कैसे लिंक करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और काफ़ी कम समय रह गया है, कम समय में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, थोड़ा सा इस पर बता दीजिए। ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश नहीं करें, जो पढ़ चुके हैं उसको बिल्कुल रिवाइज़ करें 100 टाइम्स, अगर आप जितना टाइम्स कर सकते हैं उसको रिवीजन करें, उसके अनुसार क्वेश्चन बनाएं, नए चीज़ पे कंफ्यूज नहीं करें। एग्ज़ाम के एक रात पहले जागने से कुछ नहीं होने वाला है, तो उसकी कोशिश भी नहीं करें। एकदम माइंड फ्रेश करके जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता भी होगा, लेकिन एग्ज़ाम के उस प्रेशर में आप कंफ्यूज होकर उसको रंगना भूल जाते हैं या रंगते हैं, गलत रंग देते हैं। तो अगर आपकी तरफ से जो मिस्टेक होते हैं उसको अवॉइड करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो लोग, बहुत ऐसे लोग होते हैं, मैं खुद भी 2-3 मार्क्स से हमेशा पीटी में कट ऑफ से दूर रहता था। जब मैंने ये सोचा कि मैं इस पे इंट्रोस्पेक्ट करूँ कि मतलब क्या इंस्पेक्ट करूँ कि क्या गलती हो रही है, तो मैंने ये सोचा कि मैं जो ज़्यादा ओवर स्ट्रेस दे के कर लेता हूँ कि अब ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उससे अच्छा है जो पता है उस पे खेलें। क्योंकि देखिए आपको कट ऑफ 150 के क्वेश्चन में 108, 110 जाता है जनरल का, तो ऐसे भी तो 40 क्वेश्चन का आपके पास एडवांटेज है कि आप गलत कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह सोच के चलें, आप कभी ये नहीं सोचें कि 150 में 150 मारना है। आप बस एक टारगेट लेके चलें कि 120 हमको सही करके आना है, और उसके बाद देखा जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। अभी आप श्रम अधीक्षक महोदय से रूबरू हो रहे थे, कैसे बीपीएससी की तैयारी करनी है, क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, विस्तार से आपको जानकारी दे रहे थे। आपको विस्तार से जानकारी दे रहे थे। थैंक यू। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, हमें दिए नमस्कार।